नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में। और आज हम फिर से चलेंगे बिहार में और हमारे साथ हैं अभिषेक तिवारी जी सीधे बिहार से। और अभिषेक जी, आपने उस दिन बोला ना कि थोड़ा आइए ना बिहार में और खाइए गोली कपार में, तो मैं तो सोच रहा था कि आप गुंडे बदमाशों की बात कर रहे हैं। यहाँ तो आपकी पुलिस ने ही ठोक दिया कटिहार में 2 आदमियों को। यूं कहें 2 मुसलमानों को सर। अच्छा ये देखिए, हम अब आप जो है चेक कर देते हैं, हम इंसान समुदाय इंसान में विशेष कह देते हैं। इंसान में भेदभाव क्यों करते हैं? देखिए हम कहाँ कर रहे हैं? हुँ। समुदाय विशेष के लोग जो बार-बार अगर यही घटना उत्तर प्रदेश में हुई होती, आप अतीक जी का प्रकरण याद कीजिए, अतीक जी बोलना पड़ता है मुझे, क्योंकि डर का माहौल है बिहार में। तो अतीक भाई अतीक बोलिए, अतीक भाई। अच्छा, अच्छा ठीक, ठीक करेक्ट कर लिया मैंने। अतीक भाई को जब टपका दिया गया था, तो देखिए हुँ, कितना मुख्यमंत्री तक का इस्तीफा मांग लिया, हालांकि गुंडों ने टपकाया था। यहाँ 2 आम कटिहार के निवासी जो मुसलमान थे, उस पे आरफा बीवी का भी कलम नहीं चल रहा है। रवीश कुमार तो अपनी फिल्म ही बना रहे हैं, बोले कि हम इस सब में पड़ेंगे ही नहीं। अच्छा, अजीत वैसे अंजुम रवीश बाबू की कौन-सी फ़िल्म है ज़रा बताइए ना? वो बताएंगे सर, वो भी बताएंगे। वो खुद बता रहे हैं कि किस प्रकार से पत्रकारिता को जो है डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है पत्रकार को। अजीत अंजुम तो ऐसा लगता ही नहीं कि बिहार के मुजफ्फरपुर के हैं, ऐसा लगता है वो उत्तर प्रदेश के हैं। उनका फुल टाइम रिपोर्टिंग यूपी में हो रहा है और गोली कपार में जो है वो मारा जा रहा है। अच्छा, बिहार पुलिस कमाल की है। एक उदाहरण देता हूं सर। यहां पे बिहार पुलिस पे पत्थरबाजी हुई, जैसा बिहार पुलिस ने अपने ट्वीट पे कहा, सेल्फ डिफेंस में गोली चला दी, सीधे कपार पे लग गया गोली, कोई बात नहीं, समझ सकते हो। एक महादलित पासवान के लाश को दरभंगा में पुलिस के सामने जलाया जा रहा था, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दैनिक भास्कर ने छापा है। और वहां पे पुलिस इंतजार ऐसे कर रही थी कि चलो एक बार सब मामला निपट जाए, फिर हम त्वरित कार्रवाई करते हुए अरेस्ट करेंगे। अच्छा, उस महादलित के ऊपर अत्याचार करने वाले भी समुदाय विशेष से थे। इसके पहले बेगूसराय में महादलित महिला को निर्वस्त्र कर दिया। और बैंक डकैती पिछले 6-8 महीने से ऐसे हो रही है बिहार में कि जैसे लग रहा है कि बिहार में ही सारा धन दौलत बैंकों में टिका हुआ है। हालांकि बिहार पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए 24-48 घंटे के अंदर बैंक में डकैती करने वालों को पकड़ भी लेती है। इन सब से आदमी सदमे में उलझ ही मतलब सोच ही रहा था, सदमे से बाहर निकले हैं कि भागलपुर में एक और बम ब्लास्ट हो गया। मुझे तो लगता है कि भागलपुर का नाम बदल के जम्मू एंड कश्मीर कर देना चाहिए या श्रीनगर कर देना चाहिए। भाई जिस हिसाब से ब्लास्ट हो रहे उतना तो श्रीनगर में नहीं हुआ है पिछले 8 महीने, अकेले भागलपुर में। और जब ब्लास्ट होता है सासाराम, भागलपुर, सीतामढ़ी या बांका में तो खैर मस्जिद में ही ब्लास्ट हो गया था, तो कहा जाता अवैध पटाखा फैक्ट्री था। तो भाई अवैध पटाखा फैक्ट्री में अरेस्ट काहे के लिए करें? मुझे लग रहा है कि बिहार में एक नया रोजगार शुरू होने वाला है सर। कट्टों का व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि आम आदमी इतना आतंकित है। तो क्या है, सेल्फ में भी कट्टा, सेल्फ डिफेंस में भी कट्टा, अटैक में भी कट्टा, कट्टा उद्योग जो है वो बढ़ेगा, इनलीगल जो कारोबार बढ़ने वाला है सर। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। कह रहा हूँ जीडीपी तो बढ़ेगी ना स्टेट की। हाँ, जीडीपी तो बढ़ेगी। अखिलेश यादव ने खुद कहा था कि ब्लैक मनी से भी सरकारें चलती हैं, ब्लैक मनी का बहुत बड़ा योगदान है सरकार की जीडीपी में, तो इस थ्योरी से तो बढ़ेगी बढ़ेगी। बिल्कुल। तो आप बात कर रहे थे कि रवीश कुमार चुप हैं, आरफा चुप हैं, राणा अय्यूब चुप हैं और साइमा चुप हैं। सारी की सारी जितनी भी आपकी पूरी ब्रिगेड है, इनटॉलरेंस ब्रिगेड, वो चुप है क्योंकि हमारे भाई की जान जो है वो जान नहीं है क्या? नहीं, वो तो नहीं है ना। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट तो ईस्ट इंडिया भाई की कंपनी जान के। तभी जान है जब वो यूपी में हो। भाई की हाँ, जान तब इम्पोर्टेंट नहीं है जब वो राजस्थान में हो, या वो छत्तीसगढ़ में हो, या वो बिहार में हो, या वो झारखंड में हो। तब वो जान जान नहीं है, जाने मन नहीं है। वो
नहीं जाने मन भी देखिए, एक चीज बड़ा अच्छा हुआ है, और मैं कहूंगा अच्छा हुआ है। क्यों? क्योंकि इससे इनका ये दिखावा भी जाता रहा कि ये अपने कौम के लोगों के प्रति वफादार है। ये लोग तो समाजद्रोही है, अपने मुस्लिम समाज के साथ भी खड़े नहीं हो सकते। उसमें भी बीजेपी, आरजेडी, जदयू, डीएमके, पीएफआई, ये सब देखना पड़ता है। भाई मुस्लिम लीग ने क्या कहा, ओवैसी भाई, अच्छा सब चुप है, समझ में आया। ओवैसी का है चुप। मुझे तो लग रहा है कि बिहार में डर का माहौल, क्योंकि कोई तो माई का लाल बोलता है इन सब मुद्दों पे। ये दरभंगा वाला जो मैंने प्रकरण सुना है कि पुलिस के सामने सब कुछ हो रहा था, पुलिस ने सब कुछ हो जाने के बाद त्वरित कार्रवाई की। ये पहला इंसिडेंट होता तो मैं चुप हो जाता, चलो कोई बात नहीं, चमत्कार है। फतुहा में गोली कांड हुआ था कुछ महीने पहले, वहां जब गोलीबारी हुई तो पुलिस सबसे पहले भाग गई। अब जब पुलिस ही भाग गई तो आम बिहारी का रक्षक कौन है? आम अब बिहारी को स्वयं अपने बारे में स्वयं कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक अणे मार्ग जो कि मुख्यमंत्री का आवास है, वहां से चेन स्नेचर भाग रहा था और मुख्यमंत्री अपनी जान बचाने के लिए कूद गए दूसरी तरफ। तो जब वहां सुरक्षित नहीं है तो आम बिहारी कहां से सुरक्षित रहेगा सर? देखिए, सीरियसली बोला जाए तो ये कोलैप्स है लॉ एंड ऑर्डर का। और मैं आपके दर्शकों को ये भी बताऊं ये क्यों है सर। अभी रिसेंटली आप लोगों ने एक न्यूज फॉलो किया होगा कि 400 पदाधिकारियों का ट्रांसफर ऑर्डर हुआ था, वो आरजेडी ग्रुप की तरफ से हुआ था। नीतीश कुमार ने उसको निरस्त कर दिया। तो सारा फोकस यहाँ ये है कि अपनी कुर्सी कैसे बचाएं, अपना पावर कैसे दिखाएं, फिर किस प्रकार से तालमेल रखें कि सामने वाले को हम जो कि 80 विधायक वाला है, वो हमारे 45 विधायकों के ही से डरा रहे। बैलेंस करना है, वर्क एंड बैलेंस करना है, तो सारा फोकस अपनी कुर्सी बचाने पे। ये इनसे देखिए, इनसे नरेंद्र मोदी 2024 में क्या होगा नहीं होगा वो बाद की बात है, लेकिन 2024 तक यही चलता रहा तो बिहार से आने वाले समय में एक बार फिर से बहुत जबरदस्त पलायन होगा। नहीं, रोजगार के लिए नहीं, इस बार अपनी जान बचाने के लिए लोग भागेंगे, क्योंकि बिहार में यही हो रहा है। कहीं भी कहीं गोली चल जाती है। शाम के 6 बजे मुजफ्फरपुर में अंधाधुंध गोली मार करके एक कारोबारी को मार दिया गया, कोई समाचार नहीं है। पूर्णिया में बीजेपी के कार्यकर्ता को चाकू मार दिया। अब बीजेपी वाले भी कमाल है, वो भी पहुंच गए, कम से कम प्रोटेस्ट के बहाने उस फैमिली के साथ गए, गमछा ओढ़ाया भाजपा का, बताया कि हमारा कार्यकर्ता है। बंगाल में तो वो भी नहीं हो रहा था। सम्राट चौधरी यहाँ तो थोड़ा बहुत ग्राउंड पे निकले। तो सम्राट चौधरी ने कल भी हमला बोला, चिराग पासवान ने बोला, उपेंद्र कुशवाहा ने बोला, लेकिन बाकी चूंकि ये लोग तो एनडीए हैं तो इनका बोलना दायित्व बनता था भाई कि चलो माइनॉरिटी के नाम पे ही कोई बात नहीं, माइनॉरिटी को ही मारा है तो कोई बात नहीं। आप प्रशासन में रह चुके हैं सर, अगर पत्थरबाजी हो रही है तो प्रोटोकॉल तो यही शायद कहता होगा पहले टीयर गैस छोड़ लो, वाटर कैनन छोड़ लो भीड़ को तितर बितर करने के लिए, या फिर गोली भी मारनी होगी तो पावाओं का नियम होगा। ये डायरेक्ट कपार में मार देना थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन हो सकता है सर बिहार में नियमावली बदल गई हो। कहीं और पे अगर गोली चलती है और आत्मरक्षा में भी चलती है, आप देखिए मणिपुर में जो आफत मचा रखी है इस समय विपक्ष ने संसद के अंदर, क्या ये मुद्दा भी उठेगा आज? मैं लिख के देता हूं सर, आज आप दिल्ली के अखबारों को उठा के देख लीजिए, इस पूरे समाचार के बारे में किसी ने कुछ नहीं लिखा है ना, 5वें 6ठे पेज पे तो है। अब सर 5वें 6ठे पेज को भी आप पेज मानते हैं, तब तो फिर आप वाकई बहुत महान अध्ययन करने हम तो पूरा पढ़ते हैं ना। हम तो अखबार का मतलब फ्रंट पेज, एडिटोरियल और स्पोर्ट्स पेज ही जानते हैं, और लास्ट पेज जहां पे इंटरनेशनल थोड़ा सा पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक की बात हो जाती है। बाकी तो एडवर्टाइजमेंट वाले ग्रुप में अगर छोटा सा आर्टिकल आपने डाल ही दिया तो हम एडवर्टाइजमेंट देखे फुल साइज में भगवंत मान के काम का, या फिर वो देखेंगे? तो खैर ये भी है, ये भी एक देश की विडंबना है कि एक तरफ एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। तो बिहार में मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो 10 लाख रोजगार का वादा हुआ था, कुछ मुझे अब समझ में आ रहा है पिक्चर क्या है। किडनैपिंग उद्योग शुरू हो ही गया है, छीना झपटी, बाइक चोरी, कार चोरी उद्योग शुरू हो गया, तो इस
इस सबको व्यापक रूप से करने के लिए कट्टों का भी व्यापार होगा। कट्टों का व्यापार होगा तो गोलियों की खपत बढ़ेगी। गोलियों की खपत बढ़ेगी तो लोग आत्मरक्षा में हो सकता है, फिर दूसरी तरफ तो मतलब कट्टे ही कट्टे, रोजगार ही जो रोजगार आने वाला है सर। ओके। और कितने लाख कट्टे खप जाएंगे इस वर्ष? अगर इस हिसाब से चलता रहा तो मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल में फिर जिसके पास कट्टा वही बचेगा, बाकी आम आदमी घरों के अंदर रहेगा, नहीं तो फिर हम जैसे लोगों का क्या है, हम लोग तो किसी उप महाद्वीप समूह में जाके बस गएंगे, क्योंकि हमको तो नेट कनेक्शन चाहिए होगा। बोलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि समाज से सिर्फ आप ले नहीं सकते। देखिए, एक चीज जो बड़ा अच्छा बिहार पुलिस ने किया है सर, मनीष हाँ। कश्यप को उठा के जेल में डाल दिया। हमको लगा था सर कि अब मनीष कश्यप जैसा अपराधी जेल में जाने के बाद तो बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सुधर जाएगा, लेकिन ये तो होबे नहीं किया साला। हुआ ये कि जितने बिहार के ग्राउंड रिपोर्टर डिजिटल पत्रकार थे वो डर गए। आजकल अगर आप ट्वीट पढ़िएगा बिहार पुलिस के तो एक बात नीचे जरूर लिखेगी, कृपया अफवाह ना फैलाएं वरना त्वरित कार्रवाई की जाएगी। अब सारे पत्रकार डरे हुए। अच्छा, प्रिंट मीडिया के पत्रकार पहले से डरे हुए, देखो एडवर्टाइजमेंट नहीं देंगे बर्बाद हो जाओगे, केजरीवाल मॉडल यहाँ अप्लाई होता है। तो मुझे लगता है कि अच्छा ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल मॉडल भी अपनाया जा रहा है, केजरीवाल मॉडल भी अपनाया जा रहा है। तो एक अच्छा समन्वय बना है ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये मुझे लगता है बिहार में मोदी सरकार को जरूर चैलेंज करेगा। और इस पर आपने कहा कि भाई स्टेटमेंट इत्यादि आए, स्टेटमेंट्स के बियॉन्ड भी कुछ होने वाला है या खाली स्टेटमेंट्स तक रुक जाएगी आपकी एनडीए भी? नहीं, बीजेपी के सम्राट चौधरी तो आज कटिहार जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि भाजपा इस मुद्दे को नहीं छोड़ने वाली, नहीं चिराग पासवान। चिराग पासवान जी ने भी रिसेंटली बताया है कि वो जैसे ही दिल्ली से पहुंचेंगे सबसे पहले कटिहार जाएंगे, क्योंकि वो बेगूसराय वाला जो प्रकरण मैंने बताया दलित महिला को निर्वस्त्र करने का, वहां भी वो ग्राउंड जीरो पे जाकर के लड़ाई लड़े थे। देखिए, लेकिन मैंने कहा ना कि बंगाल मॉडल अपनाया जा रहा है। ज्यादा प्रोटेस्ट कीजिएगा तो सांसदे को पिटवा देंगे, सांसद पे तो लाठी चली जाती है। अच्छा, ये कमाल गजब का है कि बिहार पुलिस सिर्फ गुंडों को ही कंट्रोल नहीं कर पा रही है, बाकी सबको। आंगनबाड़ी वाले गए, उनको लाठी से पीट दिया। स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे हाथों में गुलाब का फूल लेकर के, उनको कूट दिया। बीजेपी वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको कूट दिया। बाकी कटिहार वाले बिजली मांग रहे थे। मांग क्या रहा था, जो उनके डिमांड क्या थी, बड़ा जेन्युइन डिमांड था कि भैया बिजली नहीं आ रही है, हम लोग भी इसी देश में इसी गोला पे रहने वाले आदमी हैं, हमको भी थोड़ी सुख सुविधा चाहिए। तो अच्छा, उग्र। अब की ये समुदाय किल्लत है क्या बिहार में? बिहार तो बहुत है? समृद्ध प्रदेश है, यहाँ बिजली की भी किल्लत है क्या? नहीं, सीमांचल, ये सीमांचल एरिया में आता है सर। सीमांचल को तो हम बिहार मानबे नहीं करते। अगर अनंत सिंह के भाषा में बोला जाए तो हम तो इनको बिहार का हिस्सा मानबे नहीं करते। नहीं, इनका अलग रूप रंग चलता है सीमांचल। अब आप देखिए ना सर, जिस उग्र समाज को गोली मारी गई है वो समुदाय विशेष से आता है। अब ये समुदाय विशेष से अगर पत्थरबाजी हो रही है तो यहाँ पे आपको समस्या है। भागलपुर में बम ब्लास्ट हो रहा है, तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। दरभंगा में जो कुछ भी हुआ 2 दिन से, तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो वोटिंग पैटर्न के लिए और सब कुछ पता है कि वोटर तो यही है, हमारा महागठबंधन का मेन वोटर तो यही है, तो इसको कुछ होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, गोली भी मार दी है, तब भी यहाँ सबसे बड़ी बात कि बिहार तो एक्टिविज्म का हब है। यहाँ तो खास करके मुस्लिम एक्टिविस्ट जो है हर दूसरे तीसरे घर में मिलते हैं। सब खामोश है, क्योंकि सबको बताया गया देखो ज्यादा बोलोगे तो बीजेपी सत्ता में आ जाएगा। अब बीजेपी सत्ता में आ जाएगा तब तो तुमको खत्म ही कर देगा। जैसे 8 साल में तुम बर्बाद हो गए, उससे पहले तो तुम सीधे रॉकेट इंजीनियरिंग, रॉकेट साइंस में काम करते थे। तुम लोग तो सब इंजीनियर थे, आईएएस थे। तुम लोगों ने पंचर लगाना तो पिछले 7-8 सालों से सीखा है, वो भी मजबूरी में, भाजपा वालों के चलते। जबकि भाजपा के समर्थक सबसे ज्यादा उनके तृप्तिकरण से नाराज हैं कि सारा तृप्तिकरण ये इनको कर रहे हैं। कमाल की चीज है बिहार। भी विडंबना जैसी दिखती है, लेकिन हुआ तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं 1999 में बिहार लोकसभा के चुनाव में 1999 में आया था, तब मैंने शहाबुद्दीन का जलवा देखा था, और अब आप लोगों ने वो जलवा कर दिया है ख़त्म।
तो ये बात तो उचित नहीं है ना। नहीं, देखिए इसमें एक पेज है सर। जलवा किसी का परमानेंट तो होता नहीं है। अब अमित शाह का जलवा था, अब कि पता नहीं तिहाड़ में क्या हो, उसको लेकर के हम नहीं उस डिबेट में जाएंगे। लेकिन जो मूल बिहार वासी हैं इस वक्त, उनके सामने यक्ष प्रश्न ये खड़ा हुआ है कि भैया हम इसी गोला पे रहने वाले आदमी हैं या मतलब कीड़े मकोड़े। क्योंकि नीतीश ने रिसेंटली एक बयान दिया था जनता का राज है, तो भाई तो गजब का जनता का राज आ गया। इतना जनता का राज आ गया कि छीना झपटी, बैंक डकैती, दिन दहाड़े गोली मारा जा रहा है। अ, बाकी सबको तो दुष्कर्मों की लिस्ट जो है वो कुछ नहीं करना है। बिहार के ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लिए, वो खुद ही खुद को एक्सपोज कर रहे होते कि आज 4 दुष्कर्मियों को हमने पकड़ा, गया में दुष्कर्म करने वाले को हमने पकड़ा, दरभंगा वाले इशू पे काम किया। अरे जब इतना क्राइम हो ही रहा है तो तुम त्वरित कार्रवाई कर क्या रहे हो भाई? त्वरित कार्रवाई, अब यही तो थी त्वरित कार्रवाई ना कि लाश आधी जली लाश पे वो लोग मूत्र विसर्जन कर रहे थे और बिहार पुलिस के सब कुछ सामने हो रहा था। बिहार पुलिस ने बोला कि अब भी कुछ नहीं करना है, जब सब हो जाएगा तब त्वरित कार्रवाई करते हुए सबको अरेस्ट कर ले। सारे के सारे अरेस्ट होने वाले विशेष समुदाय से हैं। तो ये सारी चीजें हैं, अब इसको क्या किया जा सकता है? तो अब ये तो भाई देखिए ऐसी बात है कि मेरे को जो हमारे जो पुलिस के जो लोग साथ रहते थे उन्होंने बताया था कि साहब हमारे सामने समस्या ये है कि हम असलहा लेके नहीं चलते हैं, नहीं तो हम लूट लिए जाएंगे। तो ये 1999 की बात है। तो हमारे जो साथ में प्रोटेक्शन में बड़ा लंबा चौड़ा हमला चलता था, तो वो जब जीप पे चलता था हमारे साथ तब तो असलहा लेके चलता था, लेकिन जो उसका पर्सनल असलहा होता था वो रख के जाता था, घर जाता था। तो क्योंकि साहब लूट लिए जाएंगे, से पुलिस को इतना डर है तो बाकी का क्या होगा। अब देखिए बाकी का तो मैंने बता ही दिया कि डर का माहौल सिर्फ पुलिस वालों में अब नहीं है, क्योंकि अब तो दिख रहा है कटिहार में जिस तरह से ठाई से मार दिया। बोला कि ये वो पहले वाला पुलिस मत समझना, बीजेपी सांसद को कूट दिया, पहले वाला मत समझना, हम सरकार बदल गई है तो हम थोड़े से हम भी बदले बदले हैं। जहां पे खुद गोलीबारी होगी वहां पे भाग लेंगे, जहां पे हमको प्रोटेक्शन करना था। लेकिन बात अगर सरकार के खिलाफ आई, कोई भी बात, तब तुमको बताएंगे पुलिस का ताकत क्या होता है। अजी यहाँ थोड़ा सा सिचुएशन ट्रिकी है सर। मतलब गुंडों को जो है, बिहार के पुलिस का जो एक सबसे बड़ा फोकस ये कि दारू पीने वाले को अरेस्ट कर लेना है। बिहार में दारू कहां से आ रहा है ये रोकना नहीं है, वो मेन काम नहीं है। दारू पीने वाले को पकड़ना जरूरी है, क्योंकि फिर 19-20 होगा थोड़ा सा। आप समझते हैं, आप तो सिस्टम से जुड़े हुए आदमी हैं, अब आपको क्या समझाना है। तभी देखिए रोजगार की कमी है ना बिहार में, तो थोड़ा उसी से रोजगार मिलता है। तो अब नीतीश बाबू जी हैं, उनकी राजनीति क्या बोल रही है। अब वो बीजेपी वालों को तो पीट दिए हैं, तो अब बीजेपी में तो नहीं जा रहे होंगे, अब कहाँ जाएंगे। नहीं, नीतीश बाबू ने तो बताया, राजद वालों ने भी 400 से अधिक कर्मियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया था। नीतीश बाबू बोले रद्द करो सबको। ऐसे कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगा? सीएम हम हैं भाई, हमसे पूछा करो। तो राजद वाले टेंशन में आगे बताओ यार, एक तो 45 वो विधायक लेके बैठा हुआ है, हमारे पास 80 और डराए हम ही को जा रहा है। राजनीति है, राजनीति में मैंने पहले बोला कि कोप भवन में दोनों तनातनी हर तरफ है। सवाल यह है कि नीतीश कुमार का कौन माइक का लाल है जो मांग लेवे उससे इस्तीफा इस पूरे प्रकरण पे। वो संभव नहीं है। और बाकी देश भर की मीडिया को छोड़ देता हूं, कम से कम बिहार के 2 प्रकांड मीडिया वाले वो इस मुद्दे पे चुप इसलिए कि लग रहा है कि जैसे बोला होगा फोन करके कि खबरदार जो बोले तो एक के भाई को टिकट न देंगे विधानसभा में, लटक जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। और तुम तो कुछ हो ही नहीं, तुम तो यूपी देखो, तुम्हारा तो तुम ना 9 में ना 13 में, तुम तो बातें मत बोलना बिहार के बारे में। तो वो लोग भी चुप हैं।
ठीक है, बिहार में जो कुछ भी देखिए, हम बिहारी है सर, बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, डिजर्व करते हैं। 40 डिजर्व साल करते हैं जो आप हमने, लोग? हाँ, हम लोग डिजर्व करते हैं। अच्छा। 40 साल हमने जिस कास्ट लाइन पे वोटिंग की है, जिस झूठे समाजवाद के नाम पे हमने वोट किया है, तो आज जो बिहारियों के साथ हो रहा है, मैं बिहार में और बिहारी होने के बावजूद ये कह रहा हूं, ये हम डिजर्व करते हैं। क्योंकि लालू प्रसाद यादव जैसे लोग और नीतीश कुमार, अब देखिए, ये लोग कहते हैं कि भाजपा वाले नफरत की राजनीति कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने एक नफरती को कैसे बना के रखा है एजुकेशन मिनिस्टर। जब वो गोस्वामी तुलसीदास पे अपमानजनक बातें कर रहा था, रामचरितमानस पे अपमानजनक बातें कर रहा था, तो उसके पीछे का क्या मतलब मोटो होगा ना कुछ, कि उससे रोजगार मिल जाता बिहार वासियों को, या फिर बिहार के लोगों का मतलब शिक्षा स्तर एकदम ऊंचा हो जाता, बिहार का एजुकेशन कमाल का हो जाता, बिजली मिल जाती है जो बेचारे बिजली के प्रोटेस्ट के लिए बैठे हुए थे, या फिर एकदम से लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाता। ये सब तो कुछ नहीं था। उसके पीछे का मूल उद्देश्य ये था कि गोस्वामी तुलसीदास के बहाने सभी ब्राह्मणों को गाली दो। तो ये लोग समाज के द्रोही, और जब समाज के द्रोहियों को इसी समाज के लोग वोट करेंगे और ये सोचेंगे कि सिर्फ ब्राह्मणों कुचले जाएंगे, हमने बड़ा ब्राह्मणों के प्रति जो हमारे अंदर का नफरत है उसके हिसाब से हमने बड़ा अच्छा वोट कर लिया है, अब आ गई हमारी सरकार, तो सिर्फ आप ही लूटे जाए, ब्राह्मण ही लूटे जाएंगे, ये तो संभव ही नहीं है। आज बिहार में सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों के ऊपर है, और तुर्रा ये कि सारे पीआर एजेंसी वाले कहते हैं लालू प्रसाद यादव ने दलितों को आवाज दी। अरे कैसी आवाज है भाई, उनकी आवाज, उनकी आवाज को तो रौंदा जा रहा, उनकी अधजली लाश पे मूत्र विसर्जन कर दिया विशेष समुदाय के लोगों ने, क्योंकि अखबार में विशेष समुदाय लिखा जाता है तो हम भी वही बोल लेते हैं। हैं? ये कौन सा आवाज दिया? तो आज जिस हम स्थिति में है, हम डिजर्व करते हैं, हमारे साथ यही होना चाहिए। जी, तो आप प्रसन्न नहीं हैं नीतीश कुमार से, ऐसा साफ-साफ दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि आप समाजवाद को नकारते हैं और हाँ, आप जो हैं वो एक प्रकार से फासीवादी हैं। देखिए, बिहार को बदलने का कंप्लीट सॉल्यूशन ये है कि ये झूठे जो 40 साल से बैठे हुए समाजवादी हैं, इनको पूरी तरह से बिहार नकार दें। ना हमको नाइट फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर चाहिए, और ना ही हमको ऐसे समाजवादी शिक्षा मंत्री चाहिए, और ऐसे भी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जिनका यह भरोसा नहीं कि दिन में किसके साथ सो रहे हैं और रात में कहां पहुंच जाएंगे। तो जनता के साथ जो मजाक करते हैं, ऐसे लोगों से की आवश्यकता नहीं है। समाजवाद असल में किसको कहते हैं, वो उत्तर प्रदेश में देखिए कानून का राज कैसे होता है। मुझे बड़ी पीड़ा होती है, जलन होती है यूपी वालों से, कैसे उनके पास इतना अच्छा चीफ मिनिस्टर है और हमारे पास, मैं चाह के भी, मतलब योगी आदित्यनाथ जी का तो कोई पूरे देश में विकल्प नहीं है, लेकिन उसका 10% भी भारतीय बिहार में जो है वो मुझे मिल नहीं रहा। अगर 10% भी मिल जाता तो मैं चरण धो करके उनको मुख्यमंत्री के लिए वोट करता। बड़ी विडंबना है बिहार के साथ, डर का माहौल है बिहार में। बिहार में आम बिहारी सड़क पे चलते हुए ये नहीं कह सकता कि आज मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं। तो ये यही तो होता है ना, यही तो मतलब लालू जी का राज वापस आ गया है ना, लालू जी के राज में भी ऐसा ही होता था। लेकिन तब मीडिया स्ट्रांग नहीं थी, तब सोशल मीडिया स्ट्रांग नहीं थी, ये बात कही जाती है। लेकिन मैंने बिहार में ये महसूस किया कि कैसे डराया जाता है। एक मनीष कश्यप के अंदर गया, मतलब सबकी सांसें रुक गई, अटक गई है। किसी के अंदर इतना कुव्वत नहीं है कि वो बोल सके कि जो बिहार में हो रहा है वो अच्छा, ये लोग भी मणिपुर पे बोल रहे थे। मतलब एक बार विडंबना, खुद बोले कि लगाओ फांसी यार, हम पंखे से लटक जाए। जिस जिस बेगूसराय में दलित युवती को निर्वस्त्र किया गया हो, वो उस स्टेट के भी आरजेडी वाले और जेडीयू वाले देखो देखो मणिपुर में, बाप रे बाप, अभी अपना स्टेट संभालो। रोज बैंक डकैती हो रही है, हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है सरेआम। बैंक डकैती तो पूरी दुनिया में आउट ऑफ फैशन हो गया है भाई। अब तो लोग डिजिटल करेंसी पे अटैक करते हैं।
आज भी बिहार लगा हुआ है गैंग्स ऑफ वासेपुर में, निकाल निकाल कट्टा निकाल, कट्टा निकाल। अरे अब तो बदलाव होना चाहिए, लेकिन नहीं, सड़कों पे उत्पात हो रहा है। कब किसकी बाइक चोरी हो जाएगी, कब मॉर्निंग वॉक करना छोड़ दिया पटना में महिलाओं ने कि पता नहीं कब कहां कौन चेन स्नैचिंग कर ले, पता लगा कान से ही निकाल लिया, गले से खींच लिया। ये सारी चीजें हो रही है और मतलब हद से ज्यादा हो रही है। और फिर भी अगर यहाँ पे जनता का राज है, तब तो ये वाला जनता का राज मालिक हमको नहीं चाहिए। कंप्लीट सॉल्यूशन ये कि संपूर्ण रूप से इनको वोट आउट करके बीजेपी को पूरी तरह से लेके आ जाए। मुझे तो भरोसा फिर नहीं है आप किसी पे। जो राष्ट्रीय राजनीति में जो बिहार का रोल है उसका क्या होगा? देखिए, मैं तो एक बात अभी भी कह रहा हूं कि लोकसभा में बार बार महागठबंधन बुरी तरह से हारेगा। अब अगर 28 सीट, 29 सीट, 30 सीट एनडीए को आ जाए, तो ये जो 10-12 सीटें लेके महागठबंधन इतना बड़ा गठबंधन बना रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, तो इतना बड़ा गठबंधन लेके 12 सीट आएंगे, तो फिर उसके बाद तो कॉलर ही भाड़ापाड़ी होगा ना कि तुम्हारे वजह से हम हारे, तो सामने वाला बोलेगा तुम्हारे वजह से हारे। उसके बाद हमारे पास कंटेंट ही कंटेंट होगा। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि आप जो है मोदी जी को 2024 का चुनाव जिताने के लिए कमर कसे बैठे हैं। अगर ये आप यहाँ से 30 सीटें दिलवा देंगे तो फिर बचेगा ही क्या? तो ये तो यथार्थ है। बिहार में इस वक्त नीतीश कुमार के प्रति ह्यूज एंटी इनकम्बेंसी है। ये बात नीतीश कुमार को नहीं दिखाई देगी और ना ही आरजेडी को नजर आएगी, अब भी नजर नहीं आएगी। क्योंकि जब आप धरातल से कट गए होते हैं और आपके ऐसे लोग मित्र हो गए होते हैं जिनका ध्येय यही है कि किसी तरह से चुनाव के लिए पैसा बटोरना है, तब आपको कुछ नहीं दिखेगा। और ये अच्छा है कि इनको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जनता धीरे धीरे जरूर देखेगी। हाँ, मुसलमान मारे गए, दुख है मुझे इसका, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि वो किसको वोट करेंगे, और यही नियति है इस देश की। जी जी। और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? हमने सुना है वहाँ भी कुछ तनातनी का माहौल है। नहीं, यूपी में तो एज सच जो भी समस्याएं हैं वो बस यही है कि योगी जी अपने हिसाब से कार्य करना चाहते हैं, और हमेशा की तरह विधायकों में और एक बड़े सेक्शन में ये नाराजगी है कि पैसा इन्वेस्ट करके भाई विधानसभा का चुनाव लड़े थे, उतना तो रिकवर होने दीजिए। बाबा कह रहे कि भाई मेरे पास 4 जोड़ी ये भगवा है और मैं जब रिकवर की नहीं सोचता, तुम काहे के लिए सोच रहे हो, उठ जाओ दुनिया से, मोह माया से। तो यही सब चल रहा है। तो मोदी जी के कुछ एसेट हैं वहां पे, वो कह रहे हैं कि भाई कुछ नहीं होगा तो फिर अगला चुनाव लड़िएगा कैसे। योगी जी कह रहे हैं कि हमको उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, काम वही करेंगे। कभी कभी हमसे फोन नहीं उठता, पीएमओ का भी फोन नहीं उठता, क्या कर लोगे, मेरी आदत ऐसी है। तो तनातनी का माहौल बना रहता है, लेकिन फाइनली डोमिनेट तो योगी जी ही करते हैं, ये बात सबको पता है कि कॉल मिस हो जाता है। सब कुछ चल रहा है, ठीक ही चल रहा है। उत्तर प्रदेश में आराम से बीजेपी एनडीए कम से कम 70, 72, 75 लेके आ जाएगी। बिहार ठीक ही है। बंगाल में आपने एक बड़ा रिपोर्ट में बता दूं कि पंचायत इलेक्शन के सभी हिंसा के जो शिकार हुए बीजेपी के, उनको उनको पैसे भी दिए जा रहे हैं, अप टू 5 लाख रुपीस, और उनका घर भी बनवाया जा रहा है। सब कुछ बीजेपी की तरफ से हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी स्वयं इस चीज को देख रहे हैं, और जेपी नड्डा को सभी हिंसा की रिपोर्ट सौंपी गई है। और पहली बार जेपी नड्डा ने बोला कि नहीं, ये सिर्फ पंचायत इलेक्शन तक मत सीमित रखिए, 2021 से लेकर के अब तक जितने भी हिंसा के वारदात हुए सभी चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि सर कहीं जम्मू कश्मीर की तरह ठीक इलेक्शन से पहले बंगाल में भी जय जय सिया राम ना हो जाए, और तब तो एक ये भी होगा कि भाई इतनी हिंसा हो गई तो राष्ट्रपति शासन तो डिजर्व करता ही करता है। हाँ, उसके लिए थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है, वो तो इन्होंने आज तक की नहीं है ना। उसके लिए पहले आर्टिकल 256 में कोई 2-4 इंस्ट्रक्शन दें। सीधा सा इंस्ट्रक्शन देना है उनको कि भैया आप जो है ये बीएसएफ के लिए जो तारबंदी के लिए जो ज़मीन है इसको अक्वायर करके दीजिए। वो नहीं देंगी,
सबको भी पता है, तो आपके पास ग्राउंड बन जाएगा, क्योंकि 256 का जब वायलेशन होता है आर्टिकल 256 के, या आर्टिकल 256 में केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि वो बाइंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को। और स्टेट गवर्नमेंट यदि बाइंडिंग इंस्ट्रक्शंस नहीं मानती है तो 365 में यह माना जाता है कि वहाँ पर संविधान का राज समाप्त हो गया है। और संविधान के राज के समाप्त होने के बाद फिर क्या करना होता है ये सबको पता है, उसके पहले क्या करना होता है वो न किसी को पता है न कोई कर रहा है। ये कमाल की बात है। बिहार में अगर ऐसा सिचुएशन कुछ करना हो तो क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शन है? बिहार में तो बहार है और नीतीश कुमार नीतीश है। कुमार, वहां तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, ठीक है, ये भी ठीक है, अच्छा है। बिहार में क्या करेंगे आप बताइए। नीतीश कुमार के साथ एक चीज तो है, वो एक सीमा के बाद तो तुरंत जो है वो संविधान सम्मत कार्य करने लगते हैं। हाँ, जैसे मैंने कहा ना कि अभी 400 लोगों को ट्रांसफर पोस्टिंग किया राजद ने, उसने बोला सारे के सारे वापस कर। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन बिहार में जो मुख्य समस्या वो इस वक्त सर लॉ एंड ऑर्डर है। अगर उसको नहीं संभाला गया तो समस्या बहुत गंभीर हो जाएगी। और एक है सर, एक सेगमेंट है बिहार में जो आरजेडी जैसे सत्ता में आती है ना, उसको लगता है कि उनका उनका राज आ गया, अब वो कुछ भी कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ा कारण बन जाता है बिहार में एकदम से लॉ एंड ऑर्डर खराब होने का। तो भाई आपके संपर्क हैं आरजेडी में, तो उनसे कहिए कि वो नीतीश कुमार की सरकार गिरा दें। अब क्या मतलब है कि 80 वाले जो है वो 40 को ढो रहे हैं और वो उनकी बात भी नहीं सुन रहा है, उनके ट्रांसफर भी नहीं कर रहा है, उनके साथ जो है बदतमीजी भी कर रहा है। ये कोई तरीका है? ये बीजेपी के साथ करता था तो हम मानते हैं कि भाई बीजेपी तो गौ माता वाली पार्टी है, थोड़ा बहुत उसमें गऊ के संस्कार हैं, लेकिन इनमें तो नहीं है ना। ये क्यों सह रहे हैं? मजबूरी है सर, पूरा परिवार फंसा हुआ है लैंड फॉर जॉब स्कैम में। अभी कुछ ऊंच नीच हो गया, सरकार गिर गया ना, और ये सत्ता से चले तो ईडी मारे की कम घसीटे की ज्यादा सा है। और ईडी का दर्द मनीष सिसोदिया से ज्यादा कौन समझ सकता है सर। मजबूरी समझिए सर, ये मजबूरी का गठबंधन है सर। तो आप ऐसी मजबूरी बता रहे हैं, हमारा केजरीवाल तो डर नहीं रहा है, वो क्या करेगा? नहीं, केजरीवाल तो कह रहा है कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे दिल्ली में। अब आप देखिए कमाल की चीज, दिल्ली में गठबंधन करेंगे। पंजाब में सर एक इंटरेस्टिंग है, पता नहीं आपने शो किया कि नहीं, सुनील जाखड़ जी ने कहा कि अब चूंकि अलायंस हो चुका है ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो हमको पंजाब की मुख्य विपक्षी दल बनाया जाए भाई, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो एक हो गए हैं। देखा था मैंने, हाँ। और अब आप समझिए सर कि ये क्या गजब की चीज हो रही है। तो ये ठीक है, अभी पहले अलायंस हो जाए, पहले सीट बंटवारा हो जाए, उसके बाद हम देखेंगे कि अलायंस कितने दिन तक टिकता है। अभी तो इस सिवान से लेकर के गोपालगंज का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इनसे सुलझ नहीं रहा है। अभी तो जो सीटों को लेकर के मारपीट है कि तनवीर हसन कह रहे कुछ भी हो जाए, बेगूसराय में कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए, लेफ्ट को नहीं मिलना चाहिए, हम आरजेडी से। लेफ्ट कह रहा है कि ठीक है, लेकिन लेनिनग्राद तो बेगूसराय को कहते हैं, वहां भी हमको टिकट नहीं दीजिएगा तो हम क्या करेंगे। अभी देखिए क्या चल रहा है। क्या लेफ्ट भी नाराज हो गया क्या? लेफ्ट सर, अगर आप उसके पिछले 7 दिन के स्टेटमेंट बिहार में देखिए, एक लेफ्ट ही तो बोल रहा है इस मुद्दे पे। अच्छा बोल रहा है? बिहार, हाँ लेफ्ट बोल रहा है, लेफ्ट बोल रहा है, करप्शन पे लेफ्ट बोल रहा है कि बिहार में मास लेवल पे करप्शन हो रहा है। स्पष्ट है ना कि अलायंस पे सब कुछ ठीक नहीं है। और अगर लेफ्ट निकल गया तब तो मुश्किल है कि ये लोग 8 सीट ले पाएंगे पूरा अलायंस लोकसभा में, तब तो और मुश्किल हो जाएगा सर। अच्छा, वो स्थिति कब आएगी? मुझे याद है जब मैं गया था 1999 में, तब हर महीने सैलरी नहीं मिला करती थी, और कुछ लोगों को, विशेषकर जो नए रिक्रूट होते थे, उनको ये भी कहा जाता था कि तुमने नौकरी ले ली, अब सैलरी भी लोगे। हाँ, ये मजाक चलता था। लेकिन अभी वो नौबत कम से कम बिहार में नहीं है, क्योंकि बिहार का जब से ये जीएसटी का
हो गया ना, तो बिहार कहता है कि हमारा योगदान भले 20% है, 80% सरकार दे ही देती है, तो पैसा का तो कमी नहीं है ना। तो चल रहा है सर, सब ठीक चल रहा है। तो कहने का मतलब है आपकी बिल्कुल आपका जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो वापस से फल फूल रहा है और आप बिल्कुल प्रसन्न हैं, और जो बिहार जिसकी चीज़ के लिए जाना जाता था, वही एक प्रकार से वो ब्रांड वैल्यू जो है वो आपने वापस रीगेन कर ली है, ऐसा कह सकते हैं क्या? बिल्कुल, जय बिहार जय समाजवाद। चलिए एक और बात बता दें चलते-चलते कि ये जो आपके राजग यानी एनडीए, इनका जो अंदरूनी जो पशोपेश चल रहा था उसकी क्या स्थिति है? वो तो सॉर्ट आउट हो गया काफी हद तक। आपने देखा होगा कि चिराग पासवान अपने चाचा के पांव छू रहे थे, और अमित शाह जी के साथ पहले फोटो डाली, बाद में नड्डा जी के साथ वाली डाली। मतलब उनको ये कहना था कि हाँ, पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। फिर अगले दिन उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का विशेष स्नेह हमेशा से मिलता रहा है मुझे, पिता तुल्य है। तो ये सारा कुछ बताने के बाद उन्होंने ये बताया कि राज्य में सब कुछ ठीक है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी फोटो पोस्ट करी कि भाई हम मीटिंग में थे दिल्ली में, बड़ा तवज्जो हमको मिला। और अब एक साथ नीतीश कुमार पे टूट पड़े। तो स्ट्रेटेजिक रूप से अगर आप देखें तो ये पहले नजर में तो ठीक आती है कि लगती है कि लौकुश समीकरण में से आपने कुछ तो तोड़ ही दिया, कुशवाहा तो पूरी तरह से तोड़ ही दिया है, क्योंकि सम्राट चौधरी भी कुशवाहा हैं, उपेंद्र कुशवाहा अलग कुशवाहा है। और आजकल तो एक नया कुशवाहा यहाँ पे भाषा बोल रहे हैं बिहार में, टिपिकल उनका है बिहार को लेकर के सूतल कोईरी साग बराबर, जागल कोईरी आग बराबर। मतलब मतलब सोया हुआ कोईरी साग के समान है, साग जो हम खाते हैं, लेकिन जग गया अगर कोईरी तो वो आग के समान है। और ये नीतीश कुमार के खिलाफ बोला जा रहा है, क्योंकि उनको यदुवंश जो है, राजद वाला यदुवंश, यदुवंश नहीं राजद वाला यदुवंश का शासन मंजूर नहीं है। एक गठबंधन मंजूर नहीं ना हमको। अच्छा, तो हाँ, ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो वैसे अब जो इक्वेशन है इस समय की, जो अगर पॉलिटिकल इक्वेशन है, आज चुनाव हो तो कौन सा समूह या कौन सा समाज नीतीश कुमार के साथ पक्का खड़ा हुआ है? हमको लग रहा है मेहनत बहुत किए हैं हमेशा। दरगाह में इतना बड़ा बड़ा टोकरा लेके जाते थे चादर पोशी करने के लिए। तो एक मुस्लिम समाज है, और दूसरा थोड़ा बहुत जो है उन्हीं का कुर्मी समाज है। संपूर्ण तो नहीं कह सकते, अब वो भी रामनवमी के में जो कुछ भी हुआ नालंदा, बिहार शरीफ, नवादा में, तो उसके बाद वहां भी थोड़ा सा ये है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें बाढ़, बख्तियारपुर, मुंगेर, तो है उनका सपोर्ट बेस, एक वो है और एक मुसलमान है। तो मुसलमान तो कांग्रेस के साथ भी है, राजद के साथ भी है, नीतीश के साथ है। तो उसको अगर कह दे तो अब कुल मिला के नीतीश के पास वही 2.5% का वोट शेयर है, और उसी के बदौलत वो मुख्यमंत्री अभी भी बने। 2.5% का मुख्यमंत्री? हाँ, इस 2.5% का। 2.5% के मुख्यमंत्री को आप और अधिक परसेंट से कब बदलेंगे, वो देखते रहेंगे हम लोग। और जी, बाकी आप तो बस बिहार में बहार बनाए रखें और लोगों को कपार पे गोली से स्वागत करते रहें। जय बिहार जय समाजवाद। धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद जय सर। भारत, जय श्री राम। वंदे मातरम।